तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्याख्या के अंश को लेकर, जो कि आप लोगों के गद्यांश दिए जाते हैं जिसमें से व्याख्या पूछी जाती है। ठीक है, तो ये जो एक व्याख्या आप लोगों का दिसंबर 2023 में आया हुआ है। ठीक है, तो कहा गया है निम्नलिखित गद्यांशों में से किन्हीं दो को संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। लेकिन ये जो प्रश्न है ये आप लोगों का ओरिजिनल प्रश्न में से है। ठीक है, ये रहा आप लोगों का ओरिजिनल जो प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में मिलता है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किन्हीं दो की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ये दिसंबर 2023 का पेपर है, इसी को यहाँ पे नीचे सॉल्व किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों का जो ये था संदर्भ पूछा गया था। गद्यांश क्या है उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। क नंबर में है, डॉक्टर ने कहा था तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए, अव्वल तो ऐसी इच्छा उठेगी ही नहीं, फिर भी दूसरों के दबाव में आकर कहीं शादी ना कर लेना। उसके बाद उसके कान ने कुछ नहीं सुना। विनायक फिर से काम पर लग गया। अंधेरी गुफा सरीखे छापे खाने में घुसकर उसने ट्रेडमिल देखी, केस देखा और स्टिक देखा, जिनसे उसका 1 महीने का वियोग हो गया था। पता नहीं क्या सूझ गया उसे, उसने ट्रेडमिल को गले लगाकर लंबी सांस भरी। तो ये रहा आप लोगों के लिए जो गद्यांश दिए गए हैं, उसकी व्याख्या हम लोग कुछ इस प्रकार देखेंगे। तो संदर्भ में हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां, या फिर पंक्तियों की जगह पर आप लोग यहाँ पर गद्यांश भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियां या फिर गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक MHD 12 में MHD 12 जो है भारतीय कहानी आप लोगों के बुक का नाम है। तो भारतीय कहानी में संकलित प्रसिद्ध तमिल कहानीकार हैं डी जयकांतन द्वारा रचित मार्मिक कहानी ट्रेडमिल से ली गई है। अर्थात ये जो गद्यांश का भाग आप लोग देख रहे हैं ये ट्रेडमिल नामक कहानी से ली गई है। यह कहानी विनायक नाम के एक युवक के जीवन संघर्ष, उसकी शारीरिक पीड़ा, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों और उसके आंतरिक भावनात्मक उथल पुथल को दर्शाती है। यह पंक्तियाँ विशेष रूप से विनायक के जीवन में आए एक दुखद मोड़ और उसके बाद उसके काम के प्रति उसके भावनात्मक जुड़ाव को उजागर करती है। तो ये जो गद्यांश है उसको हम लोग नीचे समझते हैं कि आखिर इसके जीवन में ऐसी कौन सी समस्या आई थी जिसके चलते उसको ये डॉक्टर ने उसको ये बातें कही थी। ठीक है, तो संदर्भ हो गया। प्रसंग क्या है, विनायक को हर्निया हो जाता है और उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। ये रहा इसका प्रसंग, जिसमें विनायक जो है ट्रेडमिल कहानी का नायक है और उसको हर्निया हो जाता है और उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अस्पताल में उसका शरीर डॉक्टरों के लिए शोध का विषय बन जाता है, जहां उस पर तरह तरह के प्रयोग किए जाते हैं। और अस्पताल में क्या होता है, अस्पताल में डॉक्टर जो हैं वहाँ पर उसके शरीर को एक मतलब टेस्टिंग के लिए तरह तरह की चीज़ें देकर टेस्ट करते हैं, जहाँ उस पर तरह तरह के प्रयोग किए जाते हैं। इस दौरान उसे दर्द, बीमारी और अपमान भी झेलना पड़ता है। अंततः 1 महीने बाद उसका ऑपरेशन होता है, जिसके बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिलती है। ऑपरेशन के बाद उसे छुट्टी दिया जाता है। अस्पताल से निकलते समय डॉक्टर उसे एक ऐसी सलाह देते हैं जो उसके जीवन की दिशा ही बदल देती है। अस्पताल से जब उसे डिस्चार्ज किया जाता है तो डॉक्टर उसे मतलब सलाह देते हैं कि जिसके चलते उसकी पूरी जीवन का ही दशा बदल जाती है और उसे गहरे भावनात्मक आघात भी पहुंचती है। प्रस्तुत पंक्तियां उसी सलाह और उसके बाद विनायक की मानसिक स्थिति का वर्णन करती है। डॉक्टर यही लाइन कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो विस्तृत व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि यह अंश विनायक के जीवन की एक ऐसी निर्णायक घटना है और उसके बाद उसके भावनात्मक प्रतिफल को दर्शाता है। डॉक्टर ने कहा था तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए, अव्वल तो ऐसी इच्छा उठेगी ही नहीं, फिर भी दूसरों के दबाव में आकर कहीं शादी कर न लेना। उसके बाद उसके कान ने कुछ नहीं सुना। ये जो वाक्य है ना, यहाँ तक जो गद्यांश में दिया गया है, यह वाक्य विनायक के जीवन का सबसे बड़ा आघात है। डॉक्टर की सलाह है कि उसे शादी नहीं करनी चाहिए। उसके लिए केवल एक चिकित्सा परामर्श नहीं बल्कि जीवन भर की सजा भी दी गई है। अव्वल तो ऐसी इच्छा नहीं उठेगी। यह टिप्पणी उसकी पौरुषहीनता या अक्षमता की ओर इशारा करती है। मतलब ऑपरेशन के बाद उसको शादी के लिए उसके मन में कोई बात ही नहीं उठेगी। इसी बात का डॉक्टर बताते हैं कि पुरुषहीनता को वहाँ पे दिखा दिया गया है, उसकी अक्षमता के बारे में बता दिया गया है, जो किसी भी पुरुष के लिए गहरा अपमान है। यह सलाह उसके भविष्य, उसकी सामाजिक स्थिति और उसकी पुरुषत्व की भावना पर भी सीधा हमला करता है। दूसरों के दबाव में आकर कहीं शादी न कर लेना, ये जो लाइन दी गई है, यह सलाह उसे इस स्थिति को स्वीकार करने और किसी भी सामाजिक अपेक्षा या दबाव से दूर रहने की चेतावनी भी देती है कि कहीं कोई दबाव डालकर तुम्हारी शादी कर दे, इससे भी तुम्हें बचना है, तुम्हें शादी नहीं करना है। इस सलाह का प्रभाव इतना गहरा था कि उसके बाद उसके कान ने कुछ नहीं सुना था, जो दर्शाता है कि वह सदमे में चला गया था
और इस एक वाक्य ने उसके सारे सपने, भविष्य की कल्पनाओं और एक सामान्य जीवन की उम्मीदों को भी चकनाचूर कर दिया था। तो यह उसके लिए एक बम बनकर फूट पड़ा था उसके ऊपर। विनायक जो है फिर से काम पर लग गया। मतलब विनायक आया अपने ऑफिस में और फिर से काम पर लग गया। यह दर्शाता है कि उसे गहरे आघात के बावजूद विनायक के पास जीवन यापन के लिए काम पर लौटने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प तो था नहीं। यह उसकी मजबूरी और दृढ़ता को दिखाता है। यह उसका अपने दर्द से निपटने का एक तरीका भी हो सकता है। काम में डूबकर अपने दुख को भुलाना भी चाहता है। अंधेरी गुफा सरीखे छापेखाने में घुसकर उसने ट्रेडमिल देखी, मतलब केस देखा और स्टिक देखा, जिनसे उसका 1 महीने से वियोग हो गया था। पहले वो ट्रेडमिल मशीन चलाता था, चलाते चलाते उसे हार्निया हो गया। फिर डॉक्टर ऑपरेशन किए, 1 महीना लग गया। 1 महीने के बाद जब वापस उसे छुट्टी मिली तो बोला गया कि तुम शादी नहीं कर सकते। एक और सदमा देकर उसे छोड़ दिया गया। अंधेरी गुफा में जहाँ पे वो छापे खाने में काम कर रहा था, तो अंधेरी गुफा में छापे खाने का उसके कार्यस्थल की भौतिक स्थिति को बताया गया है, जो अक्सर उसके मानसिक अंधकार और जीवन की निरस्ता का भी प्रतीक है। जिस तरह से उसके जीवन में अंधकार छाया हुआ है, ठीक उसी तरह से उस रूम में भी जहाँ पे वो काम करता था वहाँ पे भी अंधकार ही था। ट्रेडिल, केस और स्टिक उसके नाम के उपकरण है। ट्रेडिल का जो केस है, स्टिक है, उसके उसी के नाम का उपकरण है, जिनसे उसने 1 महीने का वियोग हो गया था। वियोग मतलब उससे दूर चला गया था। वियोग शब्द का प्रयोग उसके अपने उपकरण के प्रति लगाव और आत्मीयता को भी दर्शाता है। यह सिर्फ काम के औजार नहीं है, बल्कि उसके जीवन का एक अभिन्न अंग भी है। पता नहीं क्या सूझ गया उसे, उसने ट्रेडिल को गले लगाकर लंबी सांस भरी। यह अंश जो है उसकी सबसे मार्मिक और प्रतीकात्मक पंक्ति है इस गद्यांश की। डॉक्टर की सलाह के बाद जब उसका व्यक्तिगत जीवन तबाह हो गया था, विनायक को अपनी ट्रेडिल अर्थात मुद्रण मशीन में ही सहारा मिलता है। ट्रेडिल को गले लगाना उसके अपनी मशीनी के प्रति गहरे भावनात्मक लगाव, अकेलेपन और निराशा के क्षणों में भी उसमें सांत्वना खोजने का प्रतीक है। उसने अपनी ट्रेडिल में वो आश्रय और संबंध पाया जो उसे मानवीय रिश्तों में नकार दिया गया था। लंबी सांस भरी, यह दर्शाता है कि उसे उसमें एक प्रकार की राहत, शांति या स्वीकृति मिली। उसकी ट्रेडिल ही अब उसका साथी, उसका सहारा और शायद उसके जीवन का एकमात्र अर्थ बन गई थी। यह उसके लिए एक ऐसे रिश्ते का प्रतीक है जो उसे कभी धोखा नहीं देगा, जहां उसकी अक्षमता का कोई मायने नहीं रखती है। तो निष्कर्ष के तौर पर इस व्याख्यान का अंश यह है कि यह पंक्तियां विनायकम के इस जीवन में आई एक भयानक निराशा और उसके बाद उसके काम के प्रति उसके असामान्य भावनात्मक जुड़ाव को भी दर्शाती है। डॉक्टर की सलाह ने उसे व्यक्तिगत जीवन से वंचित कर दिया था, जिससे वो अकेला पड़ गया था। ऐसे में उसने अपने काम के उपकरण में ही अपना सहारा और अपनी पहचान बनाई है, जो उसके जीवन की त्रासदी और उसके संघर्ष को मार्मिक रूप से उजागर करता है। यह उसके उस एकल जीवन की शुरुआत थी जहाँ उसका काम ही उसका सब कुछ बन गया था। तो इतनी सीधी और सरल बातें लिखी गई है जिसे मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें और कोई भी जगह आप लोगों को समझाने को रह गया हो। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर पूछ लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।